ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडीवर्स एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये टॉपिक है हमारे चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का। आई थिंक ये पार्ट 12 होने वाला है एंड आज आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जितना आपको क्लास 10th आईसीएसई के लिए जरूरी है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट टॉपिक जो है वो किसके अंदर आता है? ठीक है, हम लोग देख रहे थे चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट जिसके अंदर मैं आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बता रहा था। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको सेल के अंदर जाना होता है या सेल के बाहर जाना होता है। इसके लिए तीन ट्रांसपोर्ट के जो है तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से तरीके थे? पहला था सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में मैंने बताया था। दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा मैंने बताया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपने सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग अभी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको वैसे थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा उसका यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको वो वीडियोस थोड़े से देखने पड़ेंगे। वैसे ये पूरा नया टॉपिक है भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थोड़ा सा इसमें यूज होगा कि कैसे अंदर जाता है बाहर आता है, वो सब मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, तो उसको आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या डिफरेंस है ऐसा? तीन क्यों जरूरत पड़ती है? किसी भी मॉलिक्यूल को तीन तरीके की क्यों जरूरत पड़ती है अंदर जाने के लिए? पहला है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, उसमें क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल जो है अपने आप फ्लो करता है विदाउट द यूज ऑफ एटीपी। सेकेंड हमारा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या करता है? इट गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी बट इट रिक्वायर्स ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। क्या क्या जरूरत पड़ती है सिंपल डिफ्यूजन से? कैसे अलग है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? इट इज डिफरेंट because it requires transport molecules which carries the molecules from inside to outside the cell or from outside to inside the cell। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल क्या करता है? अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर है उसको पकड़ता है, उसको सेल के अंदर ले जाता है। अगर कोई सेल के अंदर है मॉलिक्यूल, उसको बाहर जाना है तो वो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल उसको पकड़ता है और उसको बाहर ले जाता है। ये काम है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग को ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। हम लोग को एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें होगा यूज ऑफ एटीपी यानी यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, यूज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये जनरली प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इसके यूज से ही यहाँ पे इसके एक्सपेंडिचर से यानी एनर्जी यूज होगा। ठीक है, एनर्जी यूज होगा। एनर्जी क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में तो यूज नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्टली हम लोग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे थे। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने क्या बताया था? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाना होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगेंस्ट जाना है किसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, हम लोग को अगेंस्ट जाना है। तो अगेंस्ट जाने के लिए हम लोग को कोई फोर्स की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इसी कारण यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो फाइनली अब हम लोग आ जाते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता क्या है। आई होप वीडियो क्लियर होगी एंड लैग वैग नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने बताया ये हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ही आता है। थर्ड पॉइंट है ये। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के लिए एक ट्रांसपोर्ट का जरिया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब कैसा जरिया है? मतलब कहां से कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे? इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे? इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर रहा है या फिर सेल से बाहर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर रहा है। कौन? एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
कैसे हो रहा है? थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बीच में ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन पड़ेगा, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा मॉलिक्यूल, अगर बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, दोनों टाइम उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। और जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स है, जो यहाँ पे हम लोग को हेल्प करेंगे मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर ले जाने में, वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, याद रखो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ पॉइंट्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिक्वायर्स एनर्जी दैट इज एटीपी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो, जैसे कि हम लोग नॉर्मल पंप बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल पंप जैसे हमारा वाटर पंप होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है, जो ग्राउंड वाटर टेबल में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको पंप करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अब वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचता है, और हम लोग को पानी को ऊपर लाना है, जमीन से काफी नीचे से हम लोग को पानी को ऊपर लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर पंप यूज करते हैं, यानी हम लोग उसको अगेंस्ट ग्रेविटी पुल कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग उसको अगेंस्ट ग्रेविटी पुल कर रहे हैं, कैसे? थ्रू द वाटर पंप। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, हम लोग रिक्वायर्स एनर्जी एटीपी टू पंप मॉलिक्यूल्स, यानी हम लोग मॉलिक्यूल्स को पुल कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को हम लोग खींच रहे हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को हम लोग को खींचने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मॉलिक्यूल्स को पंप करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, हम लोग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पंप, जैसे मैंने वाटर वाला एग्जांपल दिया, वाटर पंप का एग्जांपल दिया, वाटर पंप को हम लोग को क्या, वाटर पंप हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को वाटर को अगेंस्ट ग्रेविटी लेके आना है, तो हम लोग को यहाँ पे पंप की जरूरत पड़ रही है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके आना है मॉलिक्यूल को, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में लाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को किसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कुछ पंप की जरूरत पड़ेगी। तो वो पंप क्या है यहाँ पे, हमारा ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हम लोग पंप में क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तब वाटर पंप चलता है, तब वो पानी को खींच पाता है, वैसे ही यहाँ पे इस पंप के लिए इलेक्ट्रिसिटी का काम कौन कर रहा है? एटीपी या फिर एनर्जी, ठीक है। एटीपी या एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, जो कि पंप को अलाउ कर रहा है टू पुल अप द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ले जाने के लिए यहाँ पे हम लोग उसको पंप कर रहे हैं बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज लो टू हाई, ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, या मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होता है, तो हम लोग इसको अप हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अप हिल ट्रांसपोर्ट आपको क्वेश्चन में देगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा ट्रांसपोर्ट आ गया, अप हिल ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो अप हिल ट्रांसपोर्ट क्या है? अप हिल ट्रांसपोर्ट है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसको मैं एक बार और सिंपल भाषा में थोड़ा बताऊं तो अप हिल ट्रांसपोर्ट, अप हिल से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? सपोज हिल का मतलब क्या है? पहाड़, ठीक है, हिल का मतलब है यहाँ पे पहाड़। अब आपने देखा होगा कि पहाड़ या कोई भी ऐसा थोड़ा चढ़ाव वाला जगह, ठीक है, चढ़ाव वाला जगह यानी स्लैंटिंग, ऐसे कोई जगह है, ठीक है, ऐसे कोई जगह है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, अगर देखोगे नीचे जा रहे हो, आप अगर नीचे जा रहे हो यहाँ से, आप यहाँ से नीचे जा रहे हो, तो आपको बड़ी आसानी होगी, आप ऐसे कूदते हुए बढ़िया ऐसे चलते जाओगे, ठीक है, बड़े आराम से आपको चलते जाओगे। लेकिन यहीं पे अगर आपको नीचे हो और आपको ऊपर जाना है, आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है, वहां पे चढ़ाव है, तो आपको वहां पे चढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि नहीं, ठीक है। तो वही अगर हम लोग यहाँ पे देखें अप हिल ट्रांसपोर्ट, तो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट क्या होगा? उसी का उल्टा डाउन हिल होगा, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही, वहां पे एटीपी एनर्जी हम लोग को लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग एटीपी एनर्जी क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम लोग आराम से उतर जा रहे हैं। लेकिन अप हिल यानी ऊपर चढ़ना है, अप हिल ट्रांसपोर्ट, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाना है, तब हम लोग को यहाँ पे क्या लग रहा है? हम लोग को थोड़ा मेहनत लग रहा है, हम लोग को अपना एनर्जी जो है लगाना पड़ रहा है ताकि हम लोग ऊपर चढ़ पाए, यानी यहाँ पे एनर्जी का यूज हो रहा है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है
अपहिल ट्रांसपोर्ट के समय यहाँ पे हम लोग को एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। तो ये वाला एग्जांपल याद रखना कि आपको उतरते टाइम, पहाड़ से उतरते टाइम या किसी भी चढ़ाव से उतरते टाइम एनर्जी यूज नहीं होता है, ठीक है। दैट इज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, दैट इज across the concentration gradient या along the concentration gradient। वहीं अगर मैं बात करूं कि चढ़ाव है यहाँ पे, ठीक है, अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है, ठीक है, टू पंप द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, that is from low concentration to high concentration, and it is also known as uphill transport। next क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, molecules carried by transport proteins, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो molecules होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी सेल के अंदर ले जाया जाता है या सेल के बाहर ले जाया जाता है with the help of special proteins which are known as transport proteins, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोटीन्स हाईली सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। अब ये इनहिबिटर्स क्या होता है, इसको हम लोग एक डायग्राम के जरिए में समझा रहा हूं आपको, पहले उसको देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इनहिबिटर क्या बोल रहा है और वो क्यों हाईली सेंसिटिव लिखा है। हाईली सेंसिटिव मतलब इनहिबिटर्स अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, वहां पे ट्रांसपोर्ट में जो है दिक्कत जाएगी, ट्रांसपोर्ट में हिंड्रेंस होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग एक डायग्राम के जरिए। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम ठीक है, दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आउट लिखा हुआ है मैंने, ये इन लिखा हुआ है, मतलब ये इनसाइड द सेल है, ये वाला पोर्शन का है सेल के अंदर, ये वाला पोर्शन क्या है सेल के बाहर। अब यहाँ पे आप लोगों को ये पिंक कलर में छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स है। तो आप लोग बताइए कि कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा हुआ, कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा हुआ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा हुआ, यहाँ क्या हुआ, लो कंसंट्रेशन हुआ। अभी हमने पढ़ा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी ये जो सेल सॉरी ये जो मॉलिक्यूल्स बाहर है उसको सेल के अंदर जाना है। और ये जो मैंने 2 लाइन बनाई ब्लू कलर से, ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे जाना है, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है ये है हमारा ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। अब ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस मॉलिक्यूल को लेगा, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को लेगा, ये मॉलिक्यूल इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इसमें अटैच हो जाएगा और फिर ये इसको सेल के अंदर छोड़ देगा, सेल के अंदर छोड़ देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी यूज होगा, यहाँ पे ही एटीपी यूज होगा, इसी के मदद से हमारा जो है ये मॉलिक्यूल जो है ये अंदर आ गया सेल के। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के साथ साथ यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर से मैंने सर्कल बनाया है ये भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी ये यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, ये जो वीडियो लैग हो रही है, वीडियो लैग हो रही है, ठीक है, तो वीडियो क्लियर है, आई एम सॉरी, ये वाला पार्ट मैं कट कर दूंगा, ये वाला पार्ट मैं कट कर दूंगा, नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है। तो क्या था, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर है, इसको अंदर ले आया है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे इनहिबिटर्स, ये जो है ये क्या है, इनहिबिटर। इनहिबिट करना मतलब क्या होता है, इनहिबिट एक वर्ड है, एक वर्ड है इनहिबिट, इनहिबिट, ये क्या लिखेंगे, सॉरी, इनहिबिट, ठीक है, तो एक वर्ड है यहाँ पे इनहिबिट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनहिबिट वर्ड। इनहिबिट का मतलब होता है हिंड्रेंस पैदा करना, यानी हिंड्रेंस को कॉज करना या फिर उसको रुकावट डालना, किसी भी चीज में रुकावट डालना, हिंड्रेंस पैदा करना, उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिट करना, रुकावट डालना, इनहिबिट करना, ठीक है। तो यहाँ पे और जो इनहिबिट यानी जो हिंड्रेंस पैदा करते हैं, ठीक है, हिंड्रेंस कॉज करते हैं, उनको हम लोग इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ इनहिबिटर्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल को ले जाने की जगह ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन है हमारा, वहां पे आके इनहिबिटर अटैच हो जाएगा। ये इनहिबिटर जो है, ये इनहिबिटर जो है ये आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो क्या करेगा, अब ये मॉलिक्यूल यहाँ नहीं जा पाएगा, ठीक है, सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्या हुआ, इनहिबिटर आके अटैच हो गया। इसी कारण यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं
दे आर हाईली सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, यानी अगर इनहिबिटर प्रेजेंट होगा तो वो आके अटैच हो जाएगा ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल से, एंड देन फिर हमारा जो नॉर्मल मॉलिक्यूल जो है जिसको अंदर जाना था सेल के वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दे आर हाईली दैट द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर हाईली सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को स्लो कर देता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को स्लो कर देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, और वो एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल पूछेगा तो आपको बताना है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम यानी Na+, ठीक है, पोटेशियम यानी K+, एंड एटीपीएज, एटीपीएज। तो एटीपीएज क्या होता है, किसी भी एंजाइम को, ठीक है, किसी भी एंजाइम, सॉरी, किसी भी प्रोटीन को या फिर किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है उसमें एज लिखा जाता है, ये सफिक्स यहाँ पे जुड़ता है एज। ठीक है, सफिक्स जुड़ता है एज, तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एटीपी एज, यानी एटीपी को यूटिलाइज करने वाला जो एंजाइम है वो एटीपी एज होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप को और क्या बोलते हैं, Na+, K+ एटीपीएज। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, मैंने बताया यहाँ पे पंप की जरूरत पड़ती है, वाटर पंप वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था, तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप है, यानी ये सोडियम और पोटेशियम के कंसंट्रेशन को या उनके आयंस के लेवल को मेंटेन करता है। कैसे, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप एक एंजाइम है या फिर एक प्रोटीन है जो कि रेगुलेट करता है सोडियम और पोटेशियम के आयंस को। ये कहाँ बात हो रही है, ये प्लांट्स में बात नहीं हो रही है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप की बात हो रही है मैमल्स में, एनिमल्स में। ठीक है, वहां पे बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग ह्यूमंस का थोड़ा एग्जांपल आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, वो प्लांट्स में काम नहीं आता है, बट वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें आपको बस याद रखना है कि सोडियम पोटेशियम पंप एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, बस आपको अभी ये याद रखना है कि तीन सोडियम के जो आयंस है उनको सेल के बाहर भेजा जाता है, और उसी के साथ साथ 2 पोटेशियम आयंस जो है उनको सेल के अंदर भेजा जाता है। 3 सोडियम के आयन बाहर जाते हैं सेल के, और 2 पोटेशियम के आयन सेल के अंदर आते हैं। बस ये याद रखना है आपको। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, सॉरी क्लास 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, या फिर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, वो क्या होता है, यानी हमारा जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको इक्विलिब्रियम में रखता है, वो होता है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, वो भी आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। नेक्स्ट क्या लिखा, प्रॉपर फंक्शन ऑफ हार्ट, किडनी एंड नर्व्स। तो ये और किस लिए काम आता है, सोडियम पोटेशियम के आयंस को मेंटेन करता है। ठीक है, तो कैसे होता है, फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए, किडनी के प्रॉपर फंक्शन के लिए, और नर्व्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काफी ज्यादा जरूरतमंद है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट। ठीक है, जहां पे वीडियो थोड़ा अटका था या ब्लर हुआ था उसको मैं पार्ट को कट कर दूंगा। ठीक है, एंड ये पार्ट भी नहीं, ये पार्ट कट नहीं करूंगा। ठीक है, पता चलना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट जो है वो पूरा हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बचा है ऑस्मोसिस। ठीक है, और ऑस्मोसिस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है वो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है हमारे चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, क्लास 10th ICSE। ठीक है, उसके बाद मैं अभी एंडोक्राइन सिस्टम का 3 पार्ट डल चुका है पहले से, एंड 4th पार्ट से अभी मैं फिर एंडोक्राइन चैप्टर जो है वो पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टू स्टडीवर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स।